देखो, हम यहाँ पर बिल्कुल नया अध्याय चालू कर रहे हैं। कक्षा 10वीं आप लोग की जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमको गणित में दिक्कत जा रही है। तो गणित का आपका जो पेपर निकलेगा उसमें लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे। और प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य के एमपी बोर्ड वाले कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, यहाँ पर हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2022 की वार्षिक परीक्षा। तो आज हम बिल्कुल यहाँ पर नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 10 व्रत, प्रश्न बैंक 2022। ठीक है, प्रश्न बैंक 2022 को यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं, इसको यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं। तो हमारे प्रश्न बैंक का सबसे शुरू का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूव्ड करके लेकर के आना है। क्या सिद्ध करके लेके आना है? व्रत के किसी, इस अध्याय से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का एक प्रश्न निकल करके आएगा इस अध्याय से। यहां पर कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, व्रत के किसी बिंदु, ये है व्रत, ये है व्रत, और ये व्रत का कोई बिंदु क्या है? P है। ये हमारा एक व्रत है और ये बिंदु जो है, ये व्रत का कोई बिंदु क्या है? P है। तो व्रत के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, व्रत के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? जो व्रत को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है। पेपर में चित्र बनाओगे तो बिल्कुल प्रकार और उससे बनाना, ठीक है, स्केल से। तो एक ही बिंदु पर टच करके जाएगी, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। व्रत के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, ठीक है ना। और इसी स्पर्श बिंदु किसको बोलेंगे? जिस बिंदु से होकर के स्पर्श रेखा जाती है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इसी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या किसको बोलते हैं? व्रत के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। व्रत के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा और इसी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? एक दूसरे पर लंब होती है। मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वाली त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये सिद्ध करके लेकर के आना है कि स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या होती है? जी बोल रहा है, ये सिद्ध करके बताओ। क्या करके बताओ? सिद्ध करके। इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। हल, हमें केंद्र O वाला व्रत दिया है। चित्र देखना है, लिखना है, देखना लिखना है। इसको रट्टा नहीं लगाते, इसको समझा जाता है और चित्र देख के समझ करके लिखा जाता है। और जब समझ में आ जाता है तो घर पे जाकर के 1-2 बार इसको पढ़ा जाता है ना। और फिर रफ कॉपी निकाल करके बिन देखे 1 बार 2 बार 3 बार 3-3 4 बार करना पड़ता है, तब जाकर के ये तुमसे बनेंगे, ठीक है। तो नहीं बनने वाले, ठीक है। गणित सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगती है ना। हमें केंद्र O वाला एक व्रत दिया है, ठीक। हमको केंद्र O वाला एक क्या दिया है? व्रत दिया है। हमें केंद्र O वाला एक क्या दिया है? व्रत दिया है। तथा एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है और व्रत का एक बिंदु P है। इस व्रत के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY दी गई है। सिद्ध करना है OP XY पर लंब है। क्या सिद्ध करना है? त्रिज्या OP स्पर्श रेखा XY पर क्या है? लंब है। मतलब यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्या करके लेके आना है? सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है। XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया गया। हमने क्या करे? स्पर्श रेखा XY पर
बिंदु P के अतिरिक्त एक और अन्य बिंदु क्या ले लिए, Q ले लिए Q, बिंदु Q लिया गया है, ले लिए। बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। बिंदु Q कहां होना चाहिए, वृत्त के, क्योंकि अगर बिंदु Q वृत्त के अंदर हुआ तो ये तो छेदक रेखा बन जाएगी फिर, है ना, ये नहीं, ठीक है। यदि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। छेदक रेखा किसको बोलते हैं, जो वृत्त के बीचम बीच से जाती है ना कि नहीं। इसलिए Q कहां होना चाहिए, वृत्त के बाहर होना चाहिए। अतः वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर Q वृत्त के अंदर होता है तो नहीं होगी स्पर्श रेखा ना। अतः OQ त्रिज्या, OQ की जो त्रिज्या है वो OP की त्रिज्या से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, क्योंकि ये वृत्त के बाहर है ना कि नहीं। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात OQ जो बड़ी है ना, और OP कैसी है, छोटी है। OQ बड़ी है और बड़ी वाली छोटी वाली को तीर मारती है, तो OQ OP को तीर मार देगी। OQ जो है OP से बड़ी है, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। और यह कथन जो है OQ OP से बड़ी है क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। ये जो कथन है, ये बुक में ही नहीं आया सवाल। देखो OQ जो है, देखो OQ यहां पे समझो ना, OQ जो है OP से बड़ा है। ये कथन सिर्फ किसके लिए सत्य होगा, बिंदु P के लिए। बिंदु P के अतिरिक्त अगर तुम कोई दूसरा बिंदु लेते हो, ठीक है, बिंदु P के अतिरिक्त अगर कोई तुम दूसरा बिंदु लेते हो तो OQ OP से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। बिंदु Q आप यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। तो OQ OP से बड़ा है, ये कथन सिर्फ किसके लिए सत्य है, बिंदु P के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। हाँ, प्रमेय है ना। देखो OP जो है, समझो यहां पर OP जो है, OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं के लिए न्यूनतम दूरी है। यहां पर यह बताया गया है, अगर मैं यहां पर कोई बिंदु लूं, यहां पर कोई बिंदु लूं, यहां कोई बिंदु लूं और इनके बीच की अगर मैं दूरी निकालूं तो सबसे छोटी दूरी कौन सी आएगी, OP आएगी। XY पर तुम कोई सा भी बिंदु ले लो, सबसे छोटी दूरी किसकी आएगी, OP की ही आएगी। आएगी नहीं आएगी, मतलब न्यूनतम दूरी है दूरी। और अगर ये दूरी न्यूनतम है मतलब कम से कम है, तो उसका मतलब ये है कि OP जो है XY पर क्या है, लंब है। OP XY पर क्या है, लंब है, क्योंकि दूरी कैसी है, न्यूनतम। दूरी न्यूनतम इसलिए OP जो है वो XY पर क्या है, लंब है। बन जाएगा सवाल। घर पे इसको 3-4 बार और पढ़ना और जा करके इसको सोल्व करके देखना। देखिए अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बारीकी से समझना है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो ही समझ में आएगा। 6वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, आपको यहां पर सिद्ध करना है, प्रूव करके बताना है। क्या प्रूव करना है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, यह वृत्त का बाहरी बिंदु P है, ठीक है। अगर वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे, हमने पहली स्पर्श रेखा क्या खींच लिए, PA, और दूसरी स्पर्श रेखा हमने क्या खींच लिए, PB। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पीए और पीबी की लंबाई कैसी होती है? बराबर। जितनी बड़ी पीए उतनी बड़ी क्या है तुम्हारी? पीबी भी है। ठीक है, ये सिद्ध करके बताना है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। हल डालेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। बाह्य बिंदु से वृत्त सी पर खींची गई स्पर्श रेखा पीए और पीबी है। वृत्त को हमने सी नाम दे दिए, इसका ओ केंद्र है और आर क्या है? त्रिज्या है। माना बाह्य बिंदु से वृत्त सी जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है, बाह्य बिंदु से वृत्त सी ओ आर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है? पी ए है और पी बी है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है? पी ए और पी बी है। क्या बोल रहे हैं अपन? बाह्य बिंदु से, चित्र देख के लिखा जाता है, याद नहीं करा जाता है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी है। क्या बोल रहे हैं अपन? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है? पी ए और पी बी है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है? पी ए और पी बी है। ठीक है, क्या क्या है? पी है और पी बी है। ठीक है, आ रहा समझ तुम लोग को? क्या क्या स्पर्श रेखा है? पी ए और पी बी है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? क्या बोला मैंने? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है क्या है? पी ए और पी बी है। ठीक है, पी ए है और पी बी है। ठीक है, इसके बाद अब देखो ना, पी ए और पी बी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी है? बराबर है। ये क्या करके लेके आना है? सिद्ध करके लेके आना है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, पहली स्पर्श रेखा पी ए और दूसरी स्पर्श रेखा पी बी, और सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। मतलब पी ए की लंबाई और पी बी की लंबाई, दोनों लंबाइयां कैसी है? बराबर है। ये सिद्ध करके लेके आना है। सिद्ध करना है दोनों स्पर्श रेखा पी ए और पी बी की लंबाइयां कैसी है? बराबर बराबर है। यही सिद्ध करके लेके आना है ना, कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी है? बराबर है। अब रचना का मतलब होता है हमने अपने तरफ से जो काम किए हैं उसको हम बोलते हैं रचना। क्या रचना करें? रेखाखंड के द्वारा OA, OP और OB को मिलाया। हमने अपने तरफ से एक काम ये करे, हमने OA को मिला दिए एक रेखा खींच करके, हमने OB को मिला दिए एक रेखा खींच करके, और हमने OP को मिला दिए क्या खींच के, एक रेखा खींच करके। ठीक है, अब जब हमने यहां पर तीन चीज को मिलाए, किस किस को मिलाए? हमने OA को मिलाए, OB को मिलाए और OP को मिलाए, तो हमको दो त्रिभुज प्राप्त हुए। कितने त्रिभुज प्राप्त हुए? पहला त्रिभुज हमको मिला OAP, मिला कि नहीं मिला? और दूसरा त्रिभुज हमको कौन सा मिला है? OBP। दूसरा त्रिभुज क्या मिला हमको? OBP मिला है। ठीक है, अब त्रिभुज APO और BPO में अब दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे हम? त्रिभुज APO, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज BPO में। इन दोनों त्रिभुजों की यहां पर क्या चलेगी? बात चलने वाली है, दोनों त्रिभुजों की बात। ठीक है, तो सबसे पहले, अब भी मैंने तुमको एक चीज समझाया था इसके पहले,
स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? अब भी पढ़े जस्ट इसके पहले वाला सवाल, सिद्ध कर रहे अब भी अपन ने। कैसे सिद्ध कर रहे हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? मतलब यहां ये कितने डिग्री कोण है 90 डिग्री का। आएगी नहीं समझ में? और ये भी स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो ये भी क्या होगी? लंब। तो यहां भी कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का क्या बनेगा? बनेगा कोण। मतलब कोण P, इस त्रिभुज का कोण PAO 90 डिग्री का है, और ये वाला कोण PBO ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कोण PAO और कोण PBO दोनों बराबर है, और किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि ये कौन से कोण है? समकोण है। क्या है ये? समकोण है। इसी के साथ साथ इस त्रिभुज में जितनी बड़ी ये वाली भुजा है, इस त्रिभुज में उतनी ही बड़ी ये वाली भुजा है। क्यों? क्योंकि ये भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए काम कर रही है ना। ठीक है, दोनों के लिए क्या कर रही है? काम कर रही है। मतलब OP बराबर OP। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए OP और इस त्रिभुज के लिए OP दोनों क्या है? बराबर है। इस त्रिभुज के लिए OP और इस त्रिभुज के लिए OP क्या है? दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद अब इस त्रिभुज के लिए OA और इस त्रिभुज के लिए OB ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? मुझे ये बताओ, क्यों है बराबर? क्यों है बराबर? क्योंकि ये एक प्रकार से वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की क्या है? और वृत्त की सारी त्रिज्या बराबर होती है, और जो त्रिज्या है वो इस त्रिभुज की भुजा भी तो है ना। इसलिए OA और OB क्या होगी? बराबर होंगे। OA और OB क्या होंगे? बराबर होंगे। और प्रमेय ये बोलता है, सर्वांग समता का नियम, कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर होता है, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर और ये दोनों भुजा बराबर, जब एक त्रिभुज की दो भुजा और बीच का कोण और एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, मतलब त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO, त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सारी संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर। मतलब इस त्रिभुज की ये PA भुजा इस त्रिभुज की PB भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। PA PB की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। फिर नीचे लिखना, अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है ना? अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर बराबर होती है। देखिए अगला प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला हमारा प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7वां, और 7वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? दो संकेंद्रीय वृत्तों में, क्वेश्चन में यहां पर एक शब्द लिखा है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त कैसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ऐसे दो वृत्त जिनके एक ही केंद्र हो उसको हम संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। इस वृत्त का केंद्र भी O है और इस वृत्त का केंद्र भी क्या है? O है। तो ये दोनों वृत्त कौन से वृत्त हुए? संकेंद्रीय वृत्त हुए संकेंद्रीय वृत्त। ऐसे वृत्त जिनके एक ही केंद्र होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, यह है बड़ा वाला वृत्त C1। और जीवा किसको बोलते हैं?
जीवा किसको बोलते हैं? वह रेखा जो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को स्पर्श करती है, वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो बड़े वृत्त की जीवा यहां पर क्या है? ए बी है, बड़े वृत्त की। लेकिन जो ए बी बड़े वृत्त में जीवा का काम कर रही है, वही ए बी छोटे वृत्त में किसका काम कर रही है? स्पर्श रेखा काम कर रही है, क्योंकि ये रेखा इस छोटे वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जा रही है। तो ए बी जो है वो बड़े वृत्त की क्या है? जीवा, और छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त के लिए जीवा तो छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो ये सिद्ध करके बताओ कि ये जीवा इस स्पर्श बिंदु P पर समद्विभाजित होती है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित होती है। मतलब ये सिद्ध करके बताओ कि जितना बड़ा AP है उतना ही बड़ा BP है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर बराबर भागों में टूट जाती है, दो बराबर बराबर भागों में क्या होती है? विभाजित होती है। ये क्या करके बताना है? सिद्ध करके बताना है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या डालेंगे? हल यहां पर हम डालेंगे। ठीक है, हल हमें केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 दिया है। चित्र में हमको क्या दिया? चित्र देख करके लिखो। हमें केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हैं। केंद्र O वाला पहला संकेंद्रीय वृत्त यहां पर क्या है? C1 है, और केंद्र O वाला दूसरा संकेंद्रीय वृत्त क्या है? C2 है। केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 दिए है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके बताना है? कि ये जीवा जो है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब जितना बड़ा AP उतने बड़ा क्या है? BP है। सिद्ध करना है AP बराबर BP। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? AP बराबर क्या है? BP है। ये सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, अब रचना। रचना मतलब हमने अपनी तरफ से जो काम करे उसको अपन क्या बोलेंगे? रचना बोलेंगे। क्या रचना करे? OP को मिलाया। हमने अपने तरफ से क्या रचना करे? हमने OP को क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, OP को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। मिला दिया। इस प्रकार AB जो है AB ये AB जो है AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। AB जो है वो छोटे वृत्त C2 के लिए क्या है? बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, और OP त्रिज्या है। मतलब इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गई AB, और त्रिज्या क्या हो गई? त्रिज्या किसको बोलेंगे? वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त C2 के लिए त्रिज्या क्या है? OP, और स्पर्श रेखा क्या है? AB। तो प्रमेय क्या बोलता है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अब भी सिद्ध करें अपन ने। वृत्त की त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AB पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AB पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AB पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। OP जो है वो AB पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, होती है लंब। इसके बाद अब है लंब। इतना समझ में आगे नहीं आया? आ गया। AB वृत्त C1 के लिए क्या है? अब C2 का किस्सा खत्म हो गया। अब C2 छोटे वृत्त को भूल जाओ। ठीक है, इसको क्या करो? भूल जाओ। भूल गए वृत्त को। अब बड़े वृत्त की बात करूंगा। AB बड़े वृत्त के लिए क्या है? जीवा है।
जीवा मतलब परिधि के दो बिंदु अपन बोलते हैं जीवा। एवी जो है बड़े वृत्त के लिए क्या है, जीवा का काम कर रही है, कर रही जीवा काम है, जीवा जीवा है। तथा इस बड़े वृत्त को अगर देखा जाए तो केंद्र से जीवा पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। छोटे वृत्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब कुछ समय के लिए छोटे वृत्त को क्या कर जाओ, भूल जाओ, ठीक है, कि छोटा तुम्हारा यहां पर कोई वृत्त है। अब फिर इतना देखो, केंद्र से जीवा पर क्या डाला गया है, क्यों डाले लंब, अब भी सिद्ध कर चुके वो लंब है ना। तो केंद्र एक प्रमेय होता है, अपने 9वीं क्लास में पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, करता है विभाजित। मतलब एपी और बीपी क्या हो जाएंगे, बराबर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब एपी और बीपी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, बराबर, हाँ एपी है वो ना, एपी और बीपी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। बन जाएगा सवाल।